नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच सीमा पे चल रहे तनाव के दरमियान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह के नीमू फॉरवर्ड ब्रिगेड पे जा कर के चीन को बहुत बड़ा संदेश दिया। विस्तारवाद को लेकर के उसको घेरा और साथ में ये भी संदेश दिया कि भारत चुप नहीं बैठेगा, अपने इंच इंच की वो सुरक्षा करेगा और इसमें वो समर्थ है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है उसको इतना सीक्रेट क्यों रखा गया था। एक दिन पहले प्लानिंग बनी थी भारतीय रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह के जाने की, और फिर अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे पहुंच गए। दरअसल इसकी प्लानिंग बहुत सीक्रेट रखी गई थी और जो कुछ भी किया गया था बहुत सोच समझ के किया गया था, और ये सब प्लानिंग कर रहे थे जेम्स बॉन्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। जैसे ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा रोका गया या टाला गया, उसके बाद से ही प्लानिंग होने लगी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे तो कहाँ जाएं, ताकि पाकिस्तान और चीन दोनों को मैसेज दिया जाए। इसके मद्देनज़र 11,000 फीट की ऊंचाई वाले नीमू को चुना गया और फिर ये रखा गया कि क्यों इसको पब्लिक नहीं होने देना है, मीडिया में नहीं आने देना है जब तक कि वो वहाँ पे पहुँच न जाए, क्योंकि चीन जो है अपनी हर रणनीति गोपनीय रखता है और पता नहीं इस बीच में चीन कौन सी चाल चल दे। इसलिए जब तक वो प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे नहीं पहुँच जाएंगे तब तक इसको लीक नहीं करना है। और ये भी तय हो गया था कि वहाँ पे दो बातें प्रमुखता से उठानी है। एक तो चीन के विस्तारवाद की कि किस तरीके से वो अपने 14 पड़ोसियों को परेशान कर रहा है, और जो समुद्र के जरिए जुड़े हुए हैं यदि उनको भी जोड़ ले तो 23-24 पड़ोसियों को परेशान कर रहा है। और दूसरी बात ये कि ये मैसेज देना है कि भारत जो है अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेगा और सैनिकों का मनोबल बढ़ाना है। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीमू पहुँचे उसी दिन अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रेस सेक्रेटरी है उनका बयान आता है कि लद्दाख में चीन कैसे जो है ज़्यादा उग्र हो रहा है और कैसे वो भारत को तंग कर रहा है। ये सब योजना के तहत ही हुआ है। और वहाँ जा कर के मोदी ने जो बोला है वो उन्होंने देश के अंदर जो उनके विरोधी हैं उनको भी जवाब देने की कोशिश की है कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इस तरीके से बॉर्डर पे जाकर के चीन के खिलाफ नहीं बोला है। नाम से ही सब कुछ नहीं होगा, उन्होंने बस चीन का नाम ही तो नहीं लिया, लेकिन वो बातें बोली जो आज तक कोई बोल नहीं पाया था चीन को। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ, चीनी प्रवक्ता यानी कि भारत में जो चीन का दूतावास है और उसके जो प्रवक्ता हैं जी रोंग, उनका बयान आया। क्या आया बयान? कि चीन विस्तारवादी नहीं है। उसने अपने 14 देशों में से जो पड़ोसी हैं 12 देशों से शांतिपूर्वक सीमा विवाद सुलझा लिया है। इसका मतलब कि फिर तीर जो है निशाने पे लगा है। पहली बात कि चीन को स्पष्टीकरण देना पड़ा। दूसरा बयान ये भी आया था कि कोई भी पक्ष ऐसा काम न करे जिससे विवाद बढ़े, क्योंकि दोनों पक्षों में बातचीत चल रही है। बातचीत तो पिछले 2 महीने से चल रही है, नतीजा तो सिफर है। तो इस तरीके से मोदी के एक प्लान को सीक्रेट रखा जाना, और दूसरी बात कि जैसे ही उनका बयान आता है वैसे ही चाइना का उस पर रिएक्शन, ये साफ दिखाता है कि मोदी ने देश के बाहर और देश के अंदर दोनों जगह संदेश देने का काम किया है। यानी कि जिस तरीके से कांग्रेस मोदी को चीन नीति पे घेर रही है, वो उन्होंने कांग्रेस को भी जवाब दिया है कि बताइए आपके 60 साल तक शासन रहा है, आपके किस पीएम ने ऐसे चीन के खिलाफ बोला? किसी ने नहीं बोला। लेकिन उन्होंने विस्तारवाद की जब नीति का जिक्र किया तो सीधा सीधा चीन पे अटैक किया और बता दिया कि जो विस्तारवादी हैं और पिछली सदियां गवाह है कि वो कैसे मिट गए। यानी कि एकदम साफ संकेत दे रहे हैं। दूसरी बात, जो आर्थिक मोर्चे पे भारत ने फैसला किया है उसका भी बहुत ज़बरदस्त असर चीन पे हुआ है। और अब जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक चीन बातचीत से मसले को सुलझाने के फेवर में है, लेकिन वो लंबा टालना चाहता है और पेंगोंग लेक जो है वहाँ से वो हटना नहीं चाहता। बात यहीं पे फंसी हुई है और भारत इस बात पे अडिग है कि 1 इंच भी हम नहीं छोड़ेंगे, और जो पिछले जहां 5 मई से पहले वाली स्थिति थी उस पर चीन को जाना होगा और कोई रास्ता नहीं है, और नहीं तो फिर जंग के लिए हम तैयार हैं। वो आप पाक के साथ मिलकर के फ्रंट बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके रणनीतिकारों को लग रहा है कि ऐसा मौका कम ही आएगा जब पूरी दुनिया में चीन अलग थलग पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से बना पीएम नरेंद्र मोदी का सीक्रेट प्लान।
तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और